आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बाल कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग एकादश सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। एकादश सर्ग की 11वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और इस श्रृंग को अपने घर ले आना। एकादश सर्ग। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा सदैव प्रवरः कथयामास मुनि बुद्धिमान। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की यह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्तानां भविष्यति पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः। अन्यपत्यो अस्मि धर्माश्च शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत त्वया अज्ञतः संतानार्थे कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। अंगराज के परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिनका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद और महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरी यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञो अथ तद्वाक्यं मनसा सा विचिन्त्य सा प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्। राजा दशरथ की बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिग्रह च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनारान्तरात्मनः। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तं च राज्ञा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृंग्यं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यथार्थे प्रसवार्थे च स्वर्गार्थे च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्ष से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चाश्च भविष्यन्ति चत्वारो अमितं विक्रमाः वंश प्रतिष्ठान कराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं सदैव प्रवरः पूर्व कथितावान कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सत्वं पुरुष शार्दूल समाने सुसंस्कृतं स्वमेव महाराज गत्वा स बलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ पर ले आइए।
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययो यत्र सदजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया। वहां विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तम देशम यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। आशाद्यतम द्विजश्रेष्ठम रोमपाद समीपतम ऋषिपुत्रम ददर्शार्थो दीप्यमान पिबालतम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सस्विवत्रात् तस्य वै राज्ञा प्रहस्तेनात्मनात्मनः रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने राजा का सम्मान किया। एवं सुसंस्कृतस्तेन सहोषित्वा नरसर्षभः सप्तादष्ट दिवसान राजा राजानाभिब्रवीत् शांता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते मदीयम नगरम यातु कारे ही महदुत्तमम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याहं नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। श्रानृपेणाभ्य अनुज्ञातः प्रययो सह भार्यया ताव अन्यो अन्यांजलिं कृत्वा स्नेहात् संलिस्यतो चोरसा। ननन्दुदर्द दशरथो रोमपादश्च विप्रवान् ततः सुहृदष्टा दमाप्रक्षस्य प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरुषे प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वे क्षिप्रमेव स्वलं कृतं धूपितं सिक्त संप्रष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो जाए। ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागमत् तथा चक्रुश्च तत्सर्वे राज्ञा यत् प्रेषितं तदा।
राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभिः निर्हारनादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों की धुन के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्टाः वै नगराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेण कर्मणा यथादिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभरी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी के में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए काश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानंदमुपागमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तुताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता क्वचित् कालं सह द्विजाः। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराजा दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 11 सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।